मेरठ बंद कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ की तरफ आने वाली शराब और मीट की बंदी 16 से 26 जुलाई तक रहेगी। आपको बता दें, कांवड़ यात्रा को लेकर कोविड-19 समय के बाद कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। लगभग 2 साल के बाद इसको लेकर लोगों और जनता में कांवड़ यात्रियों में बड़ा जोश है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सुरक्षा और सफाई के चाक चौबंद व्यवस्था को लेकर अपने अधिकारियों को आदेशित कर रखा है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुख्यालय ने अलर्ट जारी कर दिया है। प्रमुख कांवड़ मार्ग पर हेलीकॉप्टर से होगा सर्वे। केंद्र से मांगा 20 कंपनियों का अर्धसैनिक बल। आपको बता दें, 22 से 27 के बीच रहेगी अधिक भीड़। वहीं सूत्रों का कहना है कि कांवड़ यात्रा भले ही बृहस्पतिवार से शुरू हो रही है, लेकिन अधिक भीड़ 22 जुलाई से 27 जुलाई के बीच ही होगी। 26 जुलाई के लिए विशेष प्रबंध करने के निर्देश स्थानीय पुलिस के अधिकारियों को दे दिए गए हैं। मेरठ से AHN टीवी के लिए सुशील रस्तोगी की ये रिपोर्ट। 2 साल बाद कांवड़ और ऐसे में बड़ी तैयारियां मेरठ प्रशासन की तरफ से की गई। क्या क्या तैयारियां हैं और क्या शराबबंदी और मीट बंदी दोनों नजर आएंगी? नहीं, देखिए, जैसा आपको पता है कि 2 साल से कोविड की वजह से कांवड़ यात्रा नहीं हो पाई थी और इस वर्ष जो अपेक्षा और जो उम्मीद भी है कि बहुत बढ़ चढ़ के इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन रहेगा। तो मेरठ में मुख्यतः 4 मार्गों से कांवड़ निकलते हैं, कांवड़िए निकलते हैं, जिनमें से मेजर 2 हमारे गंग नहर का है और एक हमारा NH है जो मुजफ्फरनगर से आ रहा है। तो सभी तैयारियां पूर्ण हैं, सभी जगह लगातार कार्य चल रहे हैं, चाहे वो बिजली विभाग से संबंधित तारों को सही करवाना या ट्रांसफार्मर्स को प्रोटेक्शन करवाना, रोड्स की पैच मरम्मत करवाना, झाड़ियों की सफाई हो, हैंडपम्प्स हों, पब्लिक टॉयलेट्स हों, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। सभी चीज़ों की तैयारियां चल रही हैं क्योंकि एक तरीके से 14 तारीख से ये महीना स्टार्ट हो जाएगा, बट ये है कि फिर भी 3-4 दिन 5 दिन लगते हैं कांवड़ियों को एक पीक पे आने के लिए, तो वो समय है, तो उस हिसाब से तैयारी चल रही है। बाकी शराबबंदी को लेके जो भी हमने मैपिंग करवाई है कि जितनी भी शराब की दुकानें इन रूट्स पे हैं उनका ऑलरेडी मैंने ऑर्डर पास कर दिया और उनकी चौदही उस पर्टिकुलर टाइम के लिए चेंज कर दी गई है। तो सारे अपने रोड से हटके कहीं और जहाँ शिफ्ट होनी है उनको शिफ्ट करवा दिया जाएगा। और ये मीट की शॉप्स और ये सब तो पहले से भी जैसा था कि रूट के बीच में कहीं भी थी नहीं, वो भी शिफ्ट हो गई हैं, वो भी रूट में कहीं भी नहीं दिखेंगी। तो ये ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस है, ऑलरेडी इस पर वर्क हो गया है। कुछ बॉटलनेक्स RRTS के थे तो उनसे भी बात करके उसको रिजॉल्व करवाया जा रहा है और पूरी उम्मीद है कि जितना सुगम और फैसिलिटेट कर पाएंगे हमारे स्तर से सभी कांवड़ियों को, वो प्रशासन के द्वारा और पुलिस के द्वारा करवाया जाएगा। सर, क्या होटल और रेस्टोरेंट भी चिन्हित किए गए हैं कुछ? नहीं, होटल और रेस्टोरेंट तो सारे हैं जो रूट में है, रास्ते में हैं। बस ये है कि उस टाइम पे जो हम लोगों ने बोला है कि मीट और इन सब चीज़ों का वो ना करें उस टाइम पे, और रेट लिस्ट, क्योंकि कई बार इस चीज़ पे भी विवाद हो जाता है, तो हमने ऑलरेडी सभी की जो रूट में रेट लिस्ट है उसको बाहर बड़े बड़े फ्लैग्स और बैनर्स के थ्रू डिस्प्ले करने के लिए ऑलरेडी बोल दिया गया है। जो रूट पे रहेंगे वो सभी को पता रहेगा क्या सामान, क्या सामग्री कितने में मिलेगी। शिविर के लिए क्या नियम? शिविर के लिए ऑलरेडी हमने एक सेंट्रलाइज्ड परफॉर्मा हमारे स्तर से एक जारी कर दिया है जो सभी लोगों को अनुमति के साथ क्या क्या शर्तों का पालन करना है वो ऑलरेडी बहुत डिटेल में दे दी गई है। वो आप लोगों से भी हम लोग शेयर कर लेंगे। मुख्यतः जोर इस चीज़ पे इस बार दिया गया है कि पहले से ही बैठक बुला के उनको बोला गया है कि प्लास्टिक का यूज़ जो हमेशा बहुत ज़्यादा होता है उसको ना करें। दूसरी साइड एक ही साइड जनरली शिविर्स को लगाएं, जहाँ से हरिद्वार से जैसे जो दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो हमारे एक लेफ़्ट साइड में ही लगाएं कि इसकी वजह से कोई क्रॉस मूवमेंट ना हो कांवड़ का, और जो एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है वो ना हो। बाकी टाइमली लोगों का नाम दें कि हम उनका वेरिफिकेशन करवा पाएँ, पास जारी करवा पाएँ। तो ये सब चीज़ें और भी बहुत सारी कोविड से लेकर बाकी सारी गाइडलाइंस हैं। डीजे के लिए ऑलरेडी ये गाइडलाइंस है, हमने लोगों को बता भी दिया कि उसमें कोई मनाही नहीं है डीजे के लिए, पर एक निर्धारित सीमा में ही और जो कोर्ट के इंस्ट्रक्शन है उसी के अंतर्गत वो उसको अपना साउंड का लेवल रखें। डाक कांवड़ के लिए भी कुछ आदेश हैं, किस तरीके से संचालित होंगी, क्या रहेगा? नहीं, डाक कांवड़ तो है आपकी चलेंगी, जो आखिरी के मेनली लास्ट के 3 दिन में ज़्यादातर चलती है, बट कोशिश यही रहेगी कि उनको शहर में कम से कम रह के जिन्हें सीधे जाना है तो वो NH से ही सीधे जाएं। जो अंदर जिनकी यहाँ यात्रा समाप्त होती है वही लोग आए, तो ये कोशिश रहेगी। बाकी व्यवस्था सारी है कि डाक कांवड़ भी आएगा तो रूट पे चलेगा ही, और उस हिसाब से रूट की व्यवस्था भी की जा रही है। सुरक्षा की बात करें, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और तमाम जो इक्विपमेंट्स पुलिस या प्रशासन या शासन के पास कैसे कैसे होगा? नहीं, देखिए, ड्रोन का तो ऑलरेडी है। हम कोशिश करते हैं कि उस टाइम पे जब यात्रा चल रही हो तो उनके ऊपर ड्रोन ना उड़ाएं,
क्योंकि कभी भी दुर्घटना हो सकती है। पर सर्वे के लिए, सारी चीज़ों को देखने के लिए ड्रोन ऑलरेडी हैं और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग उसको किराए पे भी आगे ले लेंगे। बाकी हेलीकॉप्टर्स और उसका डिटेल्स अभी आया नहीं है, जब भी आएगा आप लोगों से उसके बारे में शेयर कर लिया।